देखिए अभी तक आप लोग आरएनए और डीएनए के बारे में आरएनए और डीएनए के बारे में आप लोग अभी तक पढ़े, आपको पढ़ाया भी गया। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, इसके बारे में भी बताया गया। लेकिन डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है ये भी जानना आवश्यक है। अब बात करते हैं डीएनए है और आरएनए। तो देखिए पहला अंतर, डीएनए में जो पेंटोज शुगर पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है। पहले भी आपको बता चुका हूं, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, जबकि आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है और आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। दूसरी बात, डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, अर्थात उसमें दो स्ट्रैंड होते हैं ऐसे, जबकि आरएनए में क्या होता है, केवल सिंगल स्ट्रैंड होता है। दो अंतर हो गए। तीसरा अंतर, डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन और थायमिन के स्थान पर वहां पर यूरेसिल पाया जाता है और साइटोसिन। कहने का मतलब यह है कि जो डीएनए होता है, डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन होते हैं, जबकि आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन के स्थान पर इसमें यूरेसिल पाया जाता है और साइटोसिन इसमें भी है, साइटोसिन इसमें। कहने का मतलब यह है कि आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, कहा जा सकता है। कोई प्रॉब्लम? सबके बात समझ में आ रही है नहीं? जो डीएनए होता है, डीएनए बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, डीएनए बहुत ही लंबा चौड़ा होता है, जबकि आरएनए जो है उतना लंबा चौड़ा नहीं होता, यानी लंबाई इसकी बहुत ज्यादा नहीं होती, जबकि डीएनए की लंबाई बहुत ढेर सारी, बहुत लंबा होता है, इसकी तुलना में कई गुना ज्यादा होता है। इतनी बात समझ में आई? तो 4 पॉइंट हो गए। इसके बाद लेंथ हो गई, यानी लंबाई हो गई। इसके बाद और देखें अगर और डीएनए में क्या अंतर होता है। डीएनए जो है ये कोशिका की संपूर्ण क्रियाओं का नियंत्रण करता है। जो भी क्रियाएं कोशिका के अंदर संपन्न हो रही हैं, सारी क्रियाओं का यह नियंत्रण करता है, जबकि आरएनए जो होता है ये संपूर्ण क्रियाओं के नियंत्रण में सहयोग करता है। क्या करता है? सहयोग करता है। कोई प्रॉब्लम? ये कोशिका की संपूर्ण क्रियाओं का नियंत्रण करता है डीएनए, जबकि आरएनए जो होता है उन क्रियाओं के नियंत्रण में सहयोग करता है। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, डीएनए जो होता है यह एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, जबकि आरएनए यह आवश्यक नहीं है कि आनुवंशिक पदार्थ हो ही। केवल कुछ वायरसेस में छोड़ करके लगभग यह किसी में भी आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। कुछ वायरस को छोड़ करके कुछ वायरसों में आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ होता है, बाकी पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल कौन होता है? डीएनए होता है। डीएनए के अंदर भी आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवंशिक पदार्थ होता है, जबकि आरएनए नहीं होता है, कुछ वायरसेस को छोड़ कर। इतनी बात समझ में आई? इसके बाद डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहते हैं, हिंदी बोलते हैं द्विगुणन। डीएनए से ही डीएनए का निर्माण होता है, जबकि आरएनए का जो निर्माण होता है वो डीएनए से होता है। आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है और इस क्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, इस क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जबकि डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, इस क्रिया को हम डुप्लीकेशन कहते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? सबके बात समझ में आ रही है? अब देखिए एक चीज और बता दें आपको, डीएनए जो होता है यह डीएनए अपनी जितनी भी सूचनाएं होती हैं, जिस हिसाब से उसे कार्य करना होता है, वो सूचनाएं आरएनए के रूप में वह कोशिका द्रव्य में भेजता है और उसी के अनुसार फिर
वो सूचनाओं के अनुसार कार्य संपन्न होगा। तो ये डीएनए और आरएनए में अंतर होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए सरसरी निगाह से। डीएनए जो होता है वह डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक स्ट्रैंड ये, दूसरा स्ट्रैंड ये, सीढ़ी की भांति होता है। जबकि आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है, आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। डीएनए में जो है नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन पाई जाती है, जबकि आरएनए में थायमिन के स्थान पर अन्य सभी नाइट्रोजनस बेस के साथ यूरेसिल पाया जाता है, अर्थात एडेनिन, ग्वानिन, यूरेसिल और साइटोसिन पाया जाता है। किसी कोई प्रॉब्लम? सबके बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? डीएनए जो है की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, जबकि आरएनए की लंबाई ज्यादा नहीं होती है। डीएनए जो है कोशिकाओं की संपूर्ण क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जितनी भी क्रियाएं संपन्न होती हैं संपूर्ण क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जबकि आरएनए जो होता है वह उसमें सहयोग करता है, नियंत्रण में सहयोग करता है। किसी कोई प्रॉब्लम? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है, जबकि आरएनए जो है एक आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, कुछ वायरसेस को छोड़कर। जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, सारी की सारी सूचनाएं डीएनए में ही निहित होती हैं और उन्हीं सूचनाओं के आधार पर वह कार्य करता है। जबकि आरएनए जो होता है उसमें कोई भी जेनेटिक सूचनाएं खुद की नहीं होती, बल्कि डीएनए की सूचनाएं होती, वो लेकर के आते हैं। एक तरह का क्या करता है? मैसेंजर का काम करता है, सूचना और संदेश वाहक का काम करता है। उसी आधार पर आरएनए का डिवाइडेशन भी किया गया है, टाइप्स भी किया गया है, प्रकार भी किया गया है। खैर यहाँ पर आरएनए के प्रकार के बारे में हम नहीं जा रहे हैं। इसके बाद एक चीज और जानना जरूरी है, डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, उस क्रिया को हम डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहते हैं, इंग्लिश में इसको द्विविधन बोलते हैं। जबकि आरएनए से आरएनए का जो निर्माण होता है वो डीएनए से होता है, इस क्रिया को हम ट्रांसक्रिप्शन। किसी कोई प्रॉब्लम? सबके समझ में आ गई बात?